नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश शर्मा आज डिस्कस करने वाला हूँ 12 important points to remember while filing GSTR 9 and 9C of financial year 22-23। दोस्तों 31 दिसंबर 23 ये डेट है। हम नवंबर के महीने में आ चुके हैं, तो फटाफट देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट 12 पॉइंट। सबसे पहले तो फॉर्मेट के अंदर कोई चेंज नहीं है 9-9C के। अब देखते हैं 12 इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहली चीज, आईटीसी अवेलमेंट की फाइनेंशियल ईयर 22-23 से डेट हो गई थी 30 नवंबर, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 9 पीरियड विच एवर इज अर्लियर। तो ये सबसे बड़ा चेंज है, ध्यान में रखें। दूसरा, रिवर्सल ऑफ आईटीसी। दोस्तों हाल ही में 14 नवंबर 2023 को एक एडवाइजरी आई है जिसके अंदर आपके 2A 2B के अंदर और ईमेल के थ्रू जो भी फाइनेंशियल ईयर 22-23 का आईटीसी आपने लिया है, उसका सामने वाले ने जीएसटीआर 1 फाइल किया है और 3B नहीं फाइल किया है, तो उसका रिवर्सल करना पड़ेगा रूल 37 के अंदर। साथ ही साथ में 180 दिन के ऊपर आपने पेमेंट नहीं किया है, आपने आईटीसी लिया है, तो उसका भी रिवर्सल आता है। ये भी डेट 30 नवंबर की है, जो कि हमको अक्टूबर के रिटर्न में करनी पड़ेगी। ये नया चेंज आया था रूल 37 का। जीएसटीआर 9 के टेबल को भी ये हिट करेगा 7 के, तो इसको ध्यान में रखें। फिर आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है रिवर्सल ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी। ये एक ग्रॉसिंग अप की कंसेप्ट आ गई थी जुलाई 2022 से 3B के अंदर। मान लो मेरा 10,000 का आईटीसी था, 1,000 का इनएलिजिबल था, तो मैं 9,000 ही 3B में बताता था टेबल नंबर 4B के अंदर। बट अब ये ग्रॉसअप करके बताना चाहिए, तो जुलाई 22 से कई लोगों ने ग्रॉसअप करके बताया होगा, तो टेबल नंबर 6 से टेबल नंबर 7 टेबल नंबर 8 जीएसटीआर 9 का इफेक्ट करेगा और इसका नोट लेना पड़ेगा। फिर आते हैं हम चौथे नंबर का इंपॉर्टेंट चेंज या पॉइंट टू रिमेंबर। इंटरेस्ट अगर लेट पेमेंट है, कैश लेजर से पेमेंट किया है तो ही लगता है, और आईटीसी के रिवर्सल का इंटरेस्ट होगा, यूटिलाइजेशन कर लिया होगा तो यहाँ पर 18% इंटरेस्ट का रेट लगेगा, जो पिछले साल 24% से घटा के 18% हुआ था। पांचवें नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ई इनवॉइसिंग। पिछले साल ई इनवॉइसिंग 10 करोड़ रुपए तक की थी। 1 अक्टूबर 2022 से ये चेंज आया है कि 10 करोड़ के ऊपर वालों को ये एप्लीकेबल है, तो हम 9-9C भरते वक्त इस चीज का ध्यान रखें। फिर आते हैं छठे नंबर का इंपॉर्टेंट कि इंटरपैन मोबिलाइजेशन ऑफ कैश लेजर ऑफ बैलेंसेस। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमारा ही अगर जीएसटी नंबर है, सेम पैन है, तो ये अलाउ किया था। अगर ऐसी कोई केस आपके इसमें है तो इसको नोट करें और 9C के नोट्स में भी इसको ले लेवे। फिर आते हैं हम सातवें नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस ऑफ 9। यहाँ पर दोस्तों टर्नओवर जिनका 5 करोड़ के नीचे है, अगर लेट हो जाते हैं 31 दिसंबर के बाद फाइल करते हैं तो 25 रुपया पेनाल्टी लगेगी, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों मिलके 50 रुपया। फिर टर्नओवर 5 करोड़ से 20 करोड़ अगर है तो यहाँ पर लेट फीस लगेगी 100 रुपया, 50 रुपए सीजीएसटी, 50 रुपए एसजीएसटी। टर्नओवर अगर 20 करोड़ के ऊपर है तो यहाँ पर 100 रुपए पर डे सीजीएसटी एसजीएसटी और 200 रुपए पर डे की लेट फीस लगेगी, और मैक्सिमम 0.5% 20 करोड़ के ऊपर वालों के लिए, और मैक्सिमम 0.04% ऑफ टर्नओवर 20 करोड़ के नीचे वालों के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और 9C अगर लेट फाइल करते हैं तो पेनाल्टी जनरल 25,000 रुपए तक की लग सकती है। अब आते हैं आठवां चेंज जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है रेसिडेंशियल रेंटिंग के ऊपर का रिवर्स चार्ज। अगर किसी ने ये प्रॉपर्टी ली होगी, रेसिडेंट अगर रजिस्टर्ड है तो वो फॉरवर्ड चार्ज में लगाएगा, कमर्शियल यूज के लिए ली होगी तो, और नॉन कमर्शियल यूज के लिए अगर ली होगी, रेसिडेंस के लिए लिए होगी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी तो नहीं लगता है, बट थोड़ा सा ध्यान में रखें। अब आते हैं जीएसटी रेट्स कुछ चेंज हुए थे पिछले साल। मैं उन्हीं लोगों की बात करूंगा जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चेंज आया था 31 जुलाई
13 जुलाई 2022 में इनके रेट ऑफ टैक्स 12% से लेके 18 हो गए थे, फिर 5% से लेके 12% हो गया था। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स है उनकी हम बात कर रहे हैं। फिर 10वां चेंज लेते हैं, जिन्होंने ट्रांस 1 ट्रांस 2 फाइलिंग रह गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बीच में एक विंडो दी थी, उस विंडो के तहत अक्टूबर से नवंबर के बीच में फाइल करना था, तो वो थोड़ा देख ले। फिर 11वें नंबर का पॉइंट ध्यान में रखें कि जीएसटीआर 9 के अंदर जुलाई 2022 से एक सर्कुलर आया था क्लैरिफिकेशन कि डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट्स मैंडेटरी है सेपरेटली शो करना टेबल नंबर 4I और 4J के अंदर। फिर HSN कोड आउटवर्ड का मैंडेटरी है टेबल नंबर 17 में देना, वो भी सब लोग ध्यान में रखें। आखिरी पॉइंट, जो भी 9 और 9C आप भरोगे इसका टैली होना चाहिए बैलेंस शीट के साथ, P&L के साथ, उसके रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के रखे। साथ साथ में ही इनकम टैक्स के रिटर्न गए हैं तो उनका भी रिकंसिलिएशन करके रखे, क्योंकि जीएसटी की मालूमात 26AS में, AIS में भी आती है। मल्टी स्टेट ट्रायल बैलेंस वाले जो भी बड़े असेसीज है उनके केस में भी प्रॉपर रिकंसिलिएशन मेंटेन रखे। अदर इनकम कैपिटल असेट्स का सेल अगर कोई है तो वो थोड़ा ध्यान से रखे। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 12 चेंजेस। तो थैंक्स फॉर व्यूइंग कर नीति यूट्यूब चैनल। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या सजेशंस है तो इस मोबाइल पे, इस ईमेल पे आप भेज सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।